नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी कि 9 जून को प्रधानमंत्री पद की एक बार फिर से शपथ लेंगे और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर सामने आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण को लेकर के तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं भाजपा सहित अन्य दलों के नेताओं को जो है वो शपथ ग्रहण में शामिल होने का निमंत्रण पत्र भी जो है वो भेज दिया गया है। हालांकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम इस दौरान किए गए हैं। हम सीधे लिए चलेंगे हमारे सहयोगी संजय के पास, जो इस वक्त हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं, और सीधे उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस वक्त कहां है और प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण को लेकर क्या कुछ अपडेट है उनके पास। संजय। बीपी दिल्ली पुलिस खुफिया विभाग की टीमें, अर्धसैनिक बलों के जवान, एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडो और एनडीआरएफ की टीमें जो है वो मौजूद रहेंगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट के साथ 9 जून को शपथ लेने के लिए तैयार है। इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राजधानी दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखा गया है। राष्ट्रपति भवन में अभेद सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा एकदम जबरदस्त है। बता दें कि पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने 9 और 10 जून के लिए राजधानी में नो फ्लाई जोन जो है वो घोषित किया है। शपथ ग्रहण समारोह की सुरक्षा में एसपीजी, राष्ट्रपति के सुरक्षा गार्ड, आईटीबीपी, दिल्ली पुलिस खुफिया टीमें, अर्धसैनिक बलों के जवान, एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडो और एनडीआरएफ की टीमें मौजूद रहेंगे। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय, प्रेसिडेंट्स हाउस सिक्योरिटी, दिल्ली पुलिस, एसपीजी, एनएसजी, आईबी और अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों की बैठक में सुरक्षा इंतजामों को पुख्ता किया गया था। बता दें कि इसके साथ ही ऊंची इमारतों में एंटी ड्रोन सिस्टम भी तैनात किए जा रहे हैं। एनएसजी के पास मौजूद एंटी ड्रोन सिस्टम शपथ ग्रहण समारोह के दौरान लगे रहेंगे। एनएसजी की मदद से डीआरडीओ भी एंटी ड्रोन सिस्टम की निगरानी कर रहा है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए घुसपैठ चेतावनी प्रणाली और फेस आइडेंटिफिकेशन की एआई तकनीक का उपयोग करने से लेकर खुफिया जगहों और ऊंची इमारतों पर स्नाइपर्स की तैनाती जो है अलग अलग स्थान पर रहेगी। बता दें कि विदेशी मेहमान जिस होटल में रुके हुए हैं वहां से शपथ ग्रहण समारोह यानी राष्ट्रपति भवन तक आने के लिए ट्रैफिक और सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो है वो किए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर के आदेशों के अनुरूप शपथ ग्रहण समारोह और गणमान्य लोगों की मौजूदगी के मद्देनजर ग्लाइडर, यूएवी, यूएएस, माइक्रो लाइट विमान, दूर से संचालित विमान, गर्म हवा के गुब्बारे, छोटे आकार के विमान, क्वाड कॉप्टर और या विमान से पैराजंपिंग पर रोक रहेगी। 9 जून को नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान ड्रोन या छोटी या बड़ी किसी भी तरह की उड़ानों पर पाबंदी रहेगी। यानी कि शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो है। ड्रोन पर बैन, नो फ्लाई जोन और G20 जैसी सुरक्षा। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में जमीन से लेकर आसमान तक तगड़ी सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है। शपथ ग्रहण समारोह की सुरक्षा में एसपीजी, राष्ट्रपति के सुरक्षा गार्ड, आईटीबीपी, दिल्ली पुलिस खुफिया विभाग की टीमें, अर्धसैनिक बलों के जवान और एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडो और एनडीआरएफ की टीमें जो है वो मौजूद रहेंगी। यानी कि जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो किए रहेंगे। वहीं दूसरी ओर खबर ये सामने आ रही है कि राहुल गांधी जो है उन्हें नेता प्रतिपक्ष जो है वो बनाया गया है। कांग्रेस सांसदों ने उसकी मांग उठाई थी। वहीं सीडब्ल्यूसी की बैठक में चुनावी नतीजों पर भी मंथन जो है वो हुआ है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक जो है वो हुई है। इस बैठक में तमाम नवनिर्वाचित सांसद ने हिस्सा लिया। वहीं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे सीडब्ल्यूसी की बैठक में शामिल जो है होने के लिए वो भी पहुंच चुके थे। वहीं अधिकांश सांसद चाहते हैं कि इस बार राहुल गांधी जो है वो नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभाएं। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाने को लेकर के कांग्रेस सांसदों ने अपनी मांग उठाई है। वहीं सीडब्ल्यूसी की बैठक में जो है वो तमाम सांसद जो है वो पहुंचे हुए हैं और अपने अपने स्तर से बातों को रखते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही जिन जगहों पर कांग्रेस पार्टी की हार हुई है वहाँ भी मंथन जो है वो जारी किया गया है। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में जो है कौन कौन से लोगों को निमंत्रण भेजा गया है इसकी भी जो है विस्तारपूर्वक जानकारी देंगे। सूत्रों के मुताबिक सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाले मजदूरों, सफाई कर्मियों और ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। राष्ट्रपति भवन में 8,000 से अधिक मेहमानों के लिए व्यवस्था जो है वो की जा रही है।
इसके साथ ही आम चुनाव 2024 के बाद प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी और उनके मंत्री परिषद का शपथ ग्रहण समारोह 9 जून 2024 की शाम को राष्ट्रपति भवन में होना है। इस अवसर पर भारत के पड़ोसी और हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के नेताओं को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित भी किया गया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू, वहीं सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ, वहीं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए न्योता जो है वो भेजा गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे को भी निमंत्रण भेजा गया है। इन सभी नेताओं ने शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने का निमंत्रण जो है वो स्वीकार कर लिया है। शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के अलावा ये नेता उसी शाम राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा आयोजित भोज में भी शामिल होंगे। बता दें कि भारत के पड़ोसी और हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के नेताओं को शपथ ग्रहण में आमंत्रित करने के पीछे नेबर फर्स्ट पॉलिसी को ध्यान में रखा गया है। सूत्रों के मुताबिक सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर काम करने वाले मजदूरों, सफाई कर्मियों और ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। रविवार शाम को राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए विकसित भारत के एम्बेसडर के रूप में वंदे भारत और मेट्रो ट्रेनों पर काम करने वाले रेलवे कर्मचारियों और केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को आमंत्रित किया गया है और इसको लेकर के जो है वो तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी सहित तमाम नेताओं से मुलाकात की थी। वहीं पूर्व राष्ट्रपति से भी उन्होंने मुलाकात की थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उन्होंने मुलाकात की थी, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम लोग दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व के तमाम नेताओं से मुलाकात की और सभी से जो है वो विस्तार पूर्वक उन्होंने बातचीत भी की। हमारे साथ सत्येंद्र जुड़ चुके हैं और सत्येंद्र का हम रुख करेंगे और उन्हीं से बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे इस पूरे मामले को लेकर के। हालांकि मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग और टोबेग को भी निमंत्रण जो है वो भेजा गया है। सूत्रों के मुताबिक सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर काम करने वाले मजदूरों, सफाई कर्मियों और ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को भी जो है वो निमंत्रण पत्र जो है वो दिया गया है। बता दें कि राष्ट्रपति भवन में 8000 से अधिक मेहमानों के लिए व्यवस्था जो है वो की जा रही है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद पीएम मोदी लगातार तीसरी बार सत्ता में आने वाले दूसरे भारतीय नेता हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा 2019 में अपनी भारी बहुमत 303 से घटकर 240 सीटों पर आ गई है। भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए, जिसने 2019 में 352 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में जीत हासिल की थी, वह भी घटकर 293 पर आ गया है। लेकिन यह गठबंधन बहुमत के लिए जरूरी 272 के आंकड़ों से ज्यादा सीटें जीता है और नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्येंद्र भी जुड़ चुके हैं। चूंकि सत्येंद्र उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से इस वक्त जुड़े हुए हैं, चूंकि उत्तर प्रदेश में भी जो है वो तमाम चीज़ों पर मंथन का दौर जारी है। प्रधानमंत्री कल शपथ ग्रहण करने वाले हैं। पहले उसके बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे और फिर जानेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी में किस तरीके की सुगबुगाहट और हलचल है। सत्येंद्र, कल प्रधानमंत्री जो है वो शपथ लेंगे, नरेंद्र मोदी तीसरी बार वो शपथ लेंगे। किस तरीके से आप देखते हैं, चूँकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं दिल्ली में? देखिए रेखा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शपथ लेंगे और इससे पहले ही दिल्ली में धारा 144 लगा दी गई है। फ्लाइंग मोड में जो तमाम गतिविधियां हैं उनको रोक दिया गया है। किसी भी तरीके की फ्लाइंग जो सुविधाएं हैं उस तरीके की जो प्राइवेट तौर पर उनको रोक दिया गया है। सभी बॉर्डरों पर तमाम फोर्स तैनात की गई है। इससे पहले वहां धारा 144 लगी पहले से थी और इस बार थोड़ा और कड़ाई से किया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे प्रधानमंत्री होंगे। जवाहरलाल नेहरू के बाद जो तीसरी बार शपथ लेंगे। ऐसे में तमाम लोगों को उन्होंने न्योता भी भेजा है। मजदूरों तक को समझिए न्योता भेजा गया है। 8000 से अधिक लोग वहां जो है इनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है। माना जा रहा है रविवार को ये नजारा देखने को मिलेगा। इससे पहले पूरी तैयारियां वहां की गई हैं। पुष्प वर्षा होगी और
तमाम सजावट भी की जा रही है। तो रेखा, दिल्ली में जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे तो समझिए इन सारी चीजों को लेकर के विशेष तैयारी दिल्ली में की गई है। रेखा, देश की बात करें सत्येंद्र, तो उत्तर प्रदेश में भी मंथनों का दौर जारी है। योगी आदित्यनाथ ने भी तमाम अपने मंत्रियों और विधायकों के साथ बैठक की है, साथ ही लोगों से मुलाकात की है। इस वक्त आप कहां हैं सत्येंद्र? मैं इस वक्त समाजवादी पार्टी कार्यालय में मौजूद हूं और यहाँ जो है सुबह से ही सुगबुगाहट ये है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई है और तमाम सांसद यहाँ इसके अंदर जा रहे हैं। अभी राम भुवाल निषाद भी गए थे सुल्तानपुर से और तमाम सांसद बारी बारी से आ रहे हैं। हमारे साथ ऐसे ही जो नेता हैं यहाँ से जुड़े हुए उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आज जो बैठक हो रही है, अहम बैठक है, ऐसे में तमाम सांसद बुलाए, क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए यही कहना चाहेंगी कि आने वाला समय जो है इंडिया गठबंधन का शुरू हो गया है और इस समय कुछ भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि जो आपको दिखाया जा रहा है मीडिया में वही हो। जैसे पहले एग्जिट पोल दिखा रहे थे तो देखिए चीजें बदल गई हैं। इसी तरीके कुछ भी हो सकता है। हर तरफ से तैयारी हर चीजों से चल रही है। सांसद जी की बैठक चल रही है, माननीय हमारे अखिलेश भैया जी भी हैं वहाँ, तो ये कुछ भी हो सकता है। अभी कुछ बताया नहीं जा सकता। बैठक में क्या क्या मुद्दे होंगे? देखिए अभी इसके विषय में हम लोग कुछ नहीं बता सकते हैं। इसके विषय में हम लोग को भी मालूम नहीं, जब मालूम चलेगा तो हम जरूर बताएंगे। प्रधानमंत्री कल शपथ ग्रहण कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसको? अब देखिए होती भी है कि नहीं होती है, वो तो सब कुछ पहले ही कहने लगते हैं कि हम ये करने जा रहे हैं, आज वो करने। अब देखिए उनकी किस्मत में है भी कि नहीं है कि बस ये भी हवा हवा के तरीके है, जरूरी नहीं है। देखिए हम समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर मौजूद हैं और बारी बारी से तमाम सांसद आ रहे हैं। मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए किस तरीके से ये इकरा हसन ये आई है और क्या क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये इकरा हसन है और ये कैराना की सांसद है। इकरा हसन जो जीतकर आई है और माना जा रहा है कि लगातार ऐसे ही सांसदों का दौर लगातार जारी है। ये कैराना से आई हुई है और देखिए किस तरीके से तमाम भीड़ यहाँ पर मौजूद है और बारी बारी से तमाम सांसद रेखा यहाँ आ रहे हैं क्योंकि अखिलेश यादव की ये संसदीय दल की बैठक है और यहाँ इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर बातचीत होने वाली है। उत्तर प्रदेश में सभी जीते हुए तमाम 37 सांसद यहाँ बारी बारी से आ रहे हैं। कुछ देर पहले सुल्तानपुर के जो सांसद थे राम भुवाल निषाद, जिन्होंने मेनका गांधी को हराया था, वो भी यहाँ आए थे और इससे पहले रामपुर के भी सांसद यहाँ आए थे। समाजवादी पार्टी के तमाम जो सांसद जीत कर आए हैं वो बारी बारी से आ रहे हैं। अखिलेश यादव अंदर पहुंच चुके हैं, उनके चाचा शिवपाल यादव यहाँ पर अंदर पहुंच चुके हैं। इसी के साथ साथ बड़े कई नेता यहाँ पहुंच चुके हैं। लगातार सुगबुगाहट सुबह से ही है और बैठक चल रही है। बैठक में ही तमाम लोग शामिल हो रहे हैं। कुछ खमियां, कुछ खामियां, कुछ अच्छाइयां रही, उन पर चर्चाएं होंगी और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के भी हो सकता है कि आज चर्चाएं हों और उस रणनीति पर तैयारियां की जाए और बातचीत हो। रेखा, रहे हैं कल जो शपथ ग्रहण समारोह दिल्ली में है उसको लेकर उनसे सवाल करिए सत्येंद्र और जानिए कि चूंकि एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन भी जो है वो सरकार बनाने को लेकर के अपनी ओर से माथापच्ची कर रही थी, लेकिन नीतीश कुमार और नायडू को अपने पाले में कर नहीं पाई। एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है, इसको लेकर के सवाल करिए लोगों से। सीटें जिस तरीके से कम आई और सीटों का आंकड़ा जैसे जैसे बढ़ता रहा, उम्मीद है ये थी कि इंडिया गठबंधन के लोग भी सरकार बना सकते हैं और इसको लेकर के भी जो तमाम जो रुझान आए लास्ट तक, उसको लेकर के भी बातचीत हुई थी। फिलहाल एनडीए दोबारा सरकार बना रही है, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। एनडीए दोबारा सरकार बना रही है, हालांकि इंडिया गठबंधन के लोग एकजुट होकर सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग तो चाह रहे हैं कि इंडिया सरकार बने और जो ये निर्णय लिया है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है, जो वो करेंगे अच्छे ही करेंगे। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि सभी लोग इंडिया गठबंधन हमारा बहुत से बहुत मजबूत विश्वास। क्या लग रहा है आने वाले समय में क्या इंडिया गठबंधन? बहुत बधाई हो हमारे पत्रकार महोदय, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। आप लोग पूरे एकदम क्षेत्र में छाए हुए थे और हमारी समाजवादी पार्टी का ऐतिहासिक जीत हुआ है। अगर उनकी सरकार बने तो 2 महीना ज्यादा नहीं चल पाएगी, नोट करके रख लीजिएगा। 2 महीने के बाद उनके जो है पूरा सरकार उतर के नीचे चली आएगी और वो चले जाएंगे। जो झोला उठा करके आए तो झोला उठा के चले जाएंगे और हमारी इंडिया गठबंधन ऐतिहासिक जीत करिए और फिर 2 महीना के बाद देखिएगा हमारी सरकार खुद बन जाएगी। 2 महीना के लिए बस खाली प्रधानमंत्री बनेंगे, 2 महीना के 2 महीने बाद कहना है कि सरकार बदल जाएगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हट जाएंगे, क्या कहना चाहेंगे?
जी 2 महीने के अंदर ही हट जाएगी। हाँ। जी हमारी ऐतिहासिक जीत हुई ना इंडिया क्या गठबंधन। कहना चाहेंगे भैया, प्रधानमंत्री फिर से शपथ लेने जा रहे हैं? देखिए, वो इंडिया गठबंधन वालों मेजोरिटी में गठबंधन से है, वो सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसे लोग लालच से लोग बन रहे हैं। जो लालच का है, तो लालच वाला कभी आदमी किधर चला जाएगा। लालच में कौन कौन है? अब तो आप सभी जानते हैं, लालच का कितने लोग पलट जाते हैं, कितने बार पलटे लोग हैं, है ना। इस प्रकार फिर पलट जाएंगे अगर उनके मंसूबे नहीं पूरे होंगे या उनके साथ उनका नहीं साथ करेंगे साथ में सहयोग, तो वो पलटेंगे और फिर इंडिया की गठबंधन मजबूत होगा। क्योंकि लड़ाई संविधान की है, लड़ाई देश के नौजवान की है, लड़ाई किसान की है, वो इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़ रहा है। और ये मुद्दे सदन में अगर हम विपक्ष में भी बैठेंगे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और इंडिया गठबंधन के लोग इस मुद्दे को जबरदस्त उठाएंगे और इस पर काम करने के लिए जो एनडीए की सरकार बनने जा रही है उसको मजबूर कर देंगे। इसी के लिए, और नहीं करेंगे तो वो सरकार गिर जाएगी। क्योंकि जो सहयोगी दल हैं वो भी किसान ही नेता है, उनके वो भी जमीन से जुड़े हुए लोग हैं जो गठबंधन में, अगर वो मंसूबे गलत करेंगे। क्या कह रहे हैं? देखिए, ये सरकार बैसाखी पे बनी है। इस सरकार में कोई दम नहीं, लंगड़ी सरकार है। और अयोध्या की जनता ने इनको मिट्टी में मिला दिया। भाजपा का एक एक वोट, जिस तरह से कहते थे राम को लाए हैं और राम इनको लेके चले गए। आपने देखा होगा अयोध्या निवासियों का, जिस तरह से वहाँ के निवासियों का घर तोड़ दिया था, मिट्टी से तब्दील कर दिया था, मुआवजा नहीं दिया था, मुकदमे लाद दिया था। आज अयोध्या की जनता ने एक एक वोट देकर योगी आदित्यनाथ को मिट्टी में मिलाने का काम किया। योगी आदित्यनाथ को हाँ, सफाया कर दिया और अभी इनका अंत होने वाला है। तो देखिए, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इनका कहना है कि 2 महीने सरकार चलेगी एनडीए की, उसके बाद फिर जो लोग अपने लालच में शामिल हुए हैं वो कहीं ना कहीं बिखर कर साइड हो जाएंगे और सरकार फिर गिर जाएगी, क्योंकि ये सरकार बैसाखियों पर खड़ी हुई है। रेखा, की सरकार की वजह से ही जो है विपक्ष के नेता इतने उत्साहित हैं और इतने खुश हैं, चूंकि उन्हें उम्मीद है कि 2 महीने बाद सरकार गिर जाएगी। हालांकि जिस तरीके का उत्साह और उमंग नरेंद्र मोदी की पर्सनैलिटी और भाजपा में दिख रहा है, ऐसा नहीं लगता कि 2 महीने में ये सरकार गिरेगी, चूंकि फिलहाल तमाम चीजें जो है वो स्पष्ट तौर पर आ रही है। वहीं दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में भी सत्येंद्र बैठक चल रही है, उस बैठक को लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें थी और 80 लोकसभा सीटों पर जो रणनीतियां भाजपा ने तैयार की थी उन रणनीतियों पर सफल नहीं हुई है। और इन्हीं गलतियों और खामियों को सुधारने के लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने तमाम मंत्रियों की बैठक बुलाई है और उस बैठक में जिन लोगों की लापरवाही रही है उन पर शिकंजा भी कसा जाएगा। हो सकता है कि उन लोगों का मंत्री पद भी छीना जाए। ऐसे कई मंत्री हैं जिनके क्षेत्र में इस तरीके की चीजें देखी गई हैं, तो इस योगी सरकार में हो सकता है उन मंत्रियों पर भी गाज गिरेगी। साथ ही साथ जिन विधायकों के क्षेत्र में विधायक तो वो बन गए लेकिन अपने क्षेत्र से भाजपा के पक्ष में मतदान नहीं करा पाए, उन विधायकों पर भी कहीं ना कहीं पनिश देखने को मिलेगा। रेखा, चलिए, उन विधायकों को साथ ही जानकारी ये भी है सत्येंद्र की कल जो शपथ ग्रहण है नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में उत्तर प्रदेश के भी कई नेताओं को जगह मिल सकती है, क्योंकि जो कमियां और गलतियां हुई है उस गलतियों में सुधार के लिए और जिस समुदाय को ज्यादा नाराज भाजपा ने किया है उस समुदाय के नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। ये भी जानकारी सामने आ रही है। ये बात सही है, क्योंकि जिन लोगों ने अपनी सीट जीती है तो उनको मंत्री पद पर दर्जा मिल सकता है, लेकिन जो लोग एनडीए के साथ में है विपक्ष से भी नहीं मिले और लगातार एनडीए के साथ काम करते रहे और सरकार बन रही है, तो जिस सरकार को भी ये देखना पड़ेगा कि उन लोगों को भी खुश करना है। अगर मंत्री पद बचते हैं तो अन्य लोगों को भी मौका दिया जाएगा, अगर पद नहीं बचते हैं इस तरीके से तो मौका मिलना उत्तर प्रदेश के लोगों को भी मुश्किल होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से हार हुई है। समझिए, भाजपा को बहुत अच्छी जीत नहीं मिली है, लेकिन जहां से बहुत अच्छा बहुमत भाजपा के लिए आया तो भाजपा उन लोगों को पहले साधने की कोशिश करेगी। रेखा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो आपने हमारे सहयोगी सत्येंद्र को सुना, उत्तर प्रदेश की राजधानी से हमारे साथ जुड़े हुए थे। उत्तर प्रदेश में सपा नेताओं की बैठक जो है वो बुलाई गई है, जिसमें तमाम नेता जो है वो बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं और लगातार जो है वो सभी नेताओं से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और अब हम रुख करेंगे हमारे सहयोगी संजय का, जो कि संजय जो है वो इस वक्त बिहार में मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो ऐसे में कल के शपथ ग्रहण समारोह और साथ ही इसको लेकर बिहार के नेता जो है वो क्या कुछ सोचते हैं ये हम जानने की कोशिश करेंगे। चूँकि हमारे साथ संजय जुड़ चुके हैं। संजय, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जो है वो तीसरी बार शपथ लेने वाले हैं प्रधानमंत्री के तौर पर, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ऐसे में बिहार के नेताओं और मंत्रियों का क्या कुछ कहना है इसको लेकर?
हमारे साथ संजय जुड़ चुके हैं। संजय से जानने की कोशिश करेंगे। संजय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। तैयारियां जो हैं वो पुख्ता हैं, जमीन से आसमान तक जो है वो पुख्ता के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। संजय। हाँ बिल्कुल, देखिए कल प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लेंगे और जब ओथ लेने के वक्त जो है काफ़ी गचागच भीड़ होगी और वहाँ पर तैयारी पूरी कर ली गई है। ऐसे में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को लेकर कल जो है एनडीए की बैठक हुई और उसमें सभी पार्टियों ने जो 16 दलों की जो एनडीए की गठबंधन है उसमें सभी ने सहमति जता दी है, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू हो। आप तस्वीरें देखेंगे तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू प्रधानमंत्री के बगल में बैठे हैं। और जब नीतीश कुमार का भाषण शुरू हुआ उस वक्त नीतीश कुमार काफ़ी जो है मांग जो है प्रधानमंत्री के सामने उन्होंने रखी और सीधे तौर पर कहा कि जो लंबित पड़ी हुई मांगे हैं बिहार का उससे जो है इस बार जो है तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री पूरा करेंगे। जब हम तो चाहते हैं कि वो आज ही ओथ ले लें, लेकिन जो समय रखा गया है 9 तारीख का यानी 9 जून का उसमें जो है प्रधानमंत्री शपथ लेंगे और उसके बाद जो है कई देशों के जो है अतिथि को भी बुलाया गया है चीफ गेस्ट के तौर पर और उनका भी अभिवादन और स्वागत जो है प्रधानमंत्री करेंगे वहां पर। तो ऐसे में तैयारी काफ़ी भव्य तरीके से की गई है जहां पर प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण होना है। बिहार से भी कई मंत्री जा रहे हैं बिहार सरकार के, और जो विपक्ष के बात करें तो इंडिया गठबंधन के भी कई घटक दलों को बुलाया गया है, लेकिन वो शामिल होंगे या नहीं होंगे ये अभी तय नहीं हुआ है, उन्हें आमंत्रण भेज दिया गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसको लेकर तैयारी जोरों पर है और प्रधानमंत्री ने जो है तीसरी बार जो है विकसित भारत बनाने का जो संकल्प लिया है उसे पूरा करने के लिए उन्होंने कल से ही काम शुरू कर दिया है। तो ऐसे में अपने अधिकारियों और अपने जो विभाग के लोग हैं उन्हें फ़ोन जाना शुरू हो गया है और प्रधानमंत्री जब ओथ लेंगे तीसरी बार तो ऐसे में जो काम लंबित पड़े हुए हैं लंबे समय से उसे पूरा करेंगे। जो चेहरा है तो वो प्रधानमंत्री के तौर पर नेहरू जी ने भी ऐसी तरीके से किए थे और उसके बाद जो है प्रधानमंत्री है वो अपने ओथ लेने की तैयारी में है। तो ऐसे में मंत्री भी यहाँ भी कई मंत्री की तैयारी में है, मुख्यमंत्री तो मौजूद, वहाँ निर्वाचित सांसद हैं आप मौजूद हैं, कई लोगों के लिस्ट जो है प्रधानमंत्री के साथ हैं जो बार मंत्री के विभागों का बंटवारा दिया जाएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल का। कहीं मंत्रियों के जो डिमांड थे कि जो है केंद्र में चाहिए और गृह राज्य माफ कीजिएगा मंत्री चाहिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसको लेकर भी तय करेंगे कि आखिर किसे मंत्री बनाना है किसे नहीं बनाना है। कहा जा रहा है कि 5 एक मंत्री बनेंगे। तो ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि जिसके 16 हैं उनको 3 दिया जाएगा और जिसके 12 हैं उन्हें 2 दिया जाएगा। वही बड़ी मांग रख दी है कि को लेकर अभी फिलहाल लोकसभा का स्पीकर ओम बिरला हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनको जो है टर्न पूरा चेंज किया जा सकता है और ये करके जो पद को लेकर जो अभी चंद्रबाबू नायडू जो हैं कहीं ना कहीं अंदर खाने में नाराजगियां हैं उन्हें, अगर उन्हें नहीं मिलता है तो कुछ जो है बड़ा खेल हो सकता है। लेकिन सभी ने सहमति जल एनडी ये तय हो गया है जो है जब प्रधानमंत्री ओथ लेंगे उसके साथ सांसद नवनिर्वाचित जो भी ओथ लेंगे तो ये हमारे जो है वो भी जल्द मंत्रिमंडल में तय करना है कौन कितना मंत्री। अपने 2 मंत्रियों की मांग की है लेकिन उन्हें क्या मिलता है ये तो फिलहाल मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री उसके बाद हो पाएगा कि किसे कौन विभाग मिल रहा है। नीतीश कुमार ने रेल और जो है ग्रामीण विकास विभाग और कृषि विभाग ये सभी विभागों के मंत्रियों के उन्होंने डिमांड किए हैं, लेकिन अब देना तो प्रधानमंत्री के हाथ में होगा कि किसे कौन विभाग दिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले जो कार्यक्रम है 9 तारीख 7 बजे जो है शपथ ग्रहण कार्यक्रम रखा गया है और शाम के वक्त जब खचाखच वहाँ पर जब भीड़ होगी और लोगों की एक ही सुर में होगा मोदी है तो मुमकिन है, वही नारा जो है देखने को और सुनने को भी मिलेगा। तो ये प्रधानमंत्री जो भारत विकसित भारत बनाने का जो संकल्प लिया है उसको लेकर वो जा रही है। चूंकि जेडीयू की ओर से भी लगातार कई तरह के बयानबाजी किए जा रहे हैं। कल हमने दिखाया संजय कि किस तरीके से टाइगर जिंदा है का पोस्टर लगाया गया और नीतीश कुमार को दिखाया गया, यानी कि नीतीश कुमार को लेकर के जो बयानबाजी बिहार में चल रही थी उन बयानों के बिल्कुल विपरीत परिणाम जो है वो नीतीश कुमार की पार्टी लेकर आई लोकसभा चुनाव में। और अब उन्हें जिस तरीके से एक बड़े दल के तौर पर देखा जा रहा है, चूंकि लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें जो है वो लेकर आए हैं नीतीश कुमार की पार्टी, तो ऐसे में अब उनका कद भी बढ़ा हुआ है और टाइगर जिंदा है और तमाम पोस्टरों के माध्यम से जो लगातार जेडीयू के नेता हैं वो एक तरीके से प्रेशर बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो साफ तौर पे बिहार से नजर आ रहा है।
बिहार से लेकर दिल्ली तक हो मंत्रिमंडल, अगर प्रधानमंत्री उन्हें दे देते हैं कहीं ना कहीं कुछ बदलाव हो सकता है। लेकिन सहमति उन्होंने जब वो भाषण की, अब हम इधर आ गए, लेकिन ये बात साबित होगी, ये कहना बहुत है तो मुमकिन है, मोदी है तो गारंटी है, लेकिन नीतीश की नहीं है, मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से कब के तौर पर बदलते हैं ये कहना बहुत मुश्किल होता है। नीतीश कुमार हर 6 महीने के बाद सरकार, ये नीतीश कुमार की फितरत है, तो कहीं ना केंद्र में भी वही है, प्रेशर में वो चाहते हैं कोई दबाव। गठबंधन के साथ थे जब प्रसाद की पार्टी यानी आरजेडी के नेता था तो बदल देते थे, वो अपने आप को बदल लेते हैं, तो यही अक्सर होता आया है। तो लेकिन नीतीश कुमार अगले स्टेप क्या होगा, नीतीश कुमार कितने साथ चल पाएंगे एनडीए के, ये कहना बहुत मुश्किल होगा। नीतीश कुमार हमेशा अपने खुद सामने से कुछ नहीं बोलते हैं, अपने नेताओं से ज़रूर बुलवाते हैं। चाहे केसी त्यागी का आप बयान देख लें, जो विपक्ष मिलते आ रहे थे, अग्निवीर योजना हो, यूसीसी कानून के खिलाफ हो, ये सारे बयान जो है केसी त्यागी के नहीं बल्कि नीतीश कुमार के थे। नीतीश कुमार जब तक इशारा नहीं करेंगे, चाहे वो संजय झा हो या केसी त्यागी हो, ललन सिंह हो, या सभी उनके जो बड़े नेता हैं, उनके साथ जो साथ कदम से कदम मिला के चलने वाले नेता हैं, वो जब तक नीतीश कुमार इशारा नहीं करते तब तक वो जुबान तक नहीं खोलते। अगर नीतीश कुमार ने इशारा किया है तभी वो केसी त्यागी बोल रहे हैं इस तरह की बातें, लेकिन ये सरकार कितने दिनों लंबी चल पाएगी ये कहना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि नीतीश कुमार हर वक्त करवट लेते हैं और पलटी मारते हैं। तो ये कभी भी केंद्र में भी कर सकते हैं जब उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होगी, उनके जो है बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा अगर नहीं मिलता है, क्योंकि उन्होंने कल मांग की है, भले उन्होंने नाम नहीं लिया विशेष राज्य का दर्जा का, लेकिन कहीं ना कहीं इशारा उनका वही था कि जो लंबे योजना है राज्य की उसे पूरा किया जाए। और हम भी चाहते हैं कि आप इस बार तीसरी बार टर्म में अगर प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, उसके बाद बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, और बिहार में जो लंबे काम पड़े हुए हैं केंद्र की योजना के अधीन है जो काम है उसे पूरा करेंगे, चाहे वो रेल के मंत्रालय में हो, रेल के कार्य में हो, ये सारे विभाग के जो कार्य हैं, चाहे वो ग्रामीण विभाग हो या कृषि विभाग हो, ये सारे विभाग नीतीश कुमार ने डिमांड रखे हैं। अगर उन्हें मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो नीतीश कुमार कुछ अलग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जो है वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं, और इससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो 3 बार जो है वो देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। और ऐसे में अब नरेंद्र मोदी की बात करें तो कल शपथ लेने के बाद ये दूसरे ऐसे नेता बन जाएंगे जवाहरलाल नेहरू के बाद जो कि तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। ऐसे में जमीन से आसमान तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देखने वाली बात होगी कि कल के शपथ ग्रहण समारोह में किस तरीके की रौनक जो है वो नजर आती है। तो मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।